हम पहले मैच से शुरू करते हैं। और जब पाकिस्तान नेदरलैंड्स के आमने सामने हुई थी और जिस तरह परफॉर्मेंसेस रही, यस, एक बात ज़रूर की जाती है कि हाँ जी, जब बड़ी टीम के साथ आप खेल रहे होते हैं तो आप बड़ी टीम के हावी होने से पहले उस पर हावी हो जाएं, और जो हमारी टीम ने करने की कोशिश ज़रूर की। बट कहाँ आप उसको रैंक करेंगे, कहाँ आप उसको ग्रेड करेंगे? बिकॉज जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जब पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए प्रो लीग की बात शुरू हुई थी, तब से हम यही बात कर रहे हैं कि इनको एक्सपीरियंस गेज करना है, ये एक्सपीरियंस के लिए प्रो लीग के मैचेस खेलेंगे। अभी हम फौरन इनसे जीत डिमांड नहीं कर सकते। इज दैट राइट? बिल्कुल, अगर आप 2 मैचों की आपने 2 एक्चुअली चीज़ें मिला दी हैं। अगर आप 2 मैचों की परफ़ॉर्मेंस देखें तो जो मैंने देखा, जो मैंने नोट किया कि आपको इंडिविजुअली एफ़र्ट करते हुए नज़र आया। एज़ अ टीम अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं नज़र आया। येस, प्रो लीग एक प्राइम टूर्नामेंट है इंटरनेशनल हॉकी में। आप टॉप टीम से खेलते हैं और उसकी वजह से अगर आप देखें कि यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो फॉरवर्ड लाइन है आपकी, उसको हनान शाहिद बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहा है। बट इट्स ओनली फॉरवर्ड लाइन। जब भी पाकिस्तान हॉकी की फॉरवर्ड लाइन को स्पेस मिली है तो उन्होंने परफॉर्म किया है। सो एज अ टीम जो कनेक्शन है, कभी कभी फिर वंस अगेन ग्लिम्सेस में लगा है कि मिडफील्ड भी कनेक्ट है फॉरवर्ड लाइन के साथ। तो अगर आप दोनों मैचेस उठा के देखें, जब जब पाकिस्तान हॉकी के स्ट्राइकर्स को जो स्पेस मिली है तब उन्होंने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वो वेल नोन भी रहे हुए हैं। जी। और मिडफील्ड ने जब जब उनको असिस्ट किया है, सो हमने कुछ ग्लिम्सेस में काफ़ी अच्छी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं टॉप टीम, दोनों टीमों के सलमान, खिलाफ कता जो कि कलामी की माजरत, आपने कहा जब जब स्पेस मिली, यानी अभी वो लैकिंग है कि स्पेस निकाल नहीं पा रहे? एग्जैक्टली दैट, यहीं पे मैं आ रहा था कि और ये वो है क्योंकि टीम स्पोर्ट है। यहाँ पे आपको आपकी टीम स्ट्रैटेजी का पता चलता है। आपको पता चलता है कि आपकी प्लानिंग है और आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे डिपेंड करके और आप वेट कर रहे हैं कि हमें स्पेस मिले। जो एक टर्म है काउंटर अटैक, आप देखें पूरे दोनों मैचों में पाकिस्तान ने काउंटर अटैक को बहुत अच्छी तरह से, सिर्फ ऑल दो फिनिश नहीं कर सके जो कि जी। मेन गोल होना चाहिए, फिनिश भी होना चाहिए, लेकिन उसमें वर्थ नज़र आई है। उसमें एक प्लस पॉइंट आया पाकिस्तान का। और जैसे जैसे आप इन टीमों के साथ आप और ज़्यादा खेलेंगे, अब आप लाइमलाइट में आए हैं, अब आपको टॉप टीम्स भी स्टडी करेंगी, तो उसका काउंटर आए होपफुली, क्योंकि प्रो लीग पूरे साल का एक टूर्नामेंट है और आपने टॉप ट्रैवलिंग है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो देखने के जो है देखने की ज़रूरत होगी कि आगे प्रोग्रेस कैसे करते हैं। आप डिफेंस में आए, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस सो यस। फार। और उसमें कोई कनेक्शन नहीं, डिफेंसिव एरर्स इतने इतने नुमाया हैं और बड़े बेसिक जो हैं एरर्स हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। और गोल कीपिंग डिपार्टमेंट आपने हम सब ने देख लिया है। 2 गोलकीपर हैं, मैं तो यही देख रहा था कि एक एक टिकता नहीं है और एक हिलता नहीं है। सो आई डोंट नो कि ये क्या मसला बिल्कुल। एग्जैक्टली तो गोलकीपिंग हर इंडिविजुअल का अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन ये 2 किस्म के मुझे तो गोलकीपर नजर आए हैं। और ये सिर्फ इस 2 मैचेस की बात नहीं कर रहा, आप पिछले जो रीसेंट टूर्नामेंट्स देख लें। और ये जो हमें ग्लिम्पसेस नजर आए हैं, आप एक्सपीरियंस की बात कर रही थी, आप देखें कि नेशन कप में पाकिस्तान को मैचेस मिले, इन्होंने कैंप्स किए, ताहिर जुमान जैसे जो कि बेस्ट अवेलेबल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कोच हैं, उनको आपने उनको लेके आए एंड आपको टूर्नामेंट्स मिले, आपने कुछ मैचेस खेले, तो आप थोड़ा सा आपको प्लेयर्स को भी अवेयरनेस हुई कि ओके दिस इज वेयर वी व्हाट वी आर इनटू, के इंटरनेशनल हॉकी में क्या हो रहा है। कि फ्रांस जैसी टीम को भी आपने नेशन कप के सेमीफाइनल में बड़ा टफ फाइट से आप जीते, फिर जी। आप फाइनल में वन साइडेड था, लेकिन आप अगर पूरे टूर्नामेंट, उससे पहले भी कुछ टूर्नामेंट्स पाकिस्तान खेला था, तो एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करना पड़ता है आपको। इनको कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्लेयर घर बैठ के एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकता, उसको मैचेस चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्लानिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान, और याद से नहीं, बहुत पहले से। अब आप प्रो लीग जैसे प्राइम टूर्नामेंट में सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली सेइंग इटसेल्फ के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का विजन क्या रहा है और वो किस तरह से इंटरनेशनल हॉकी को देखते हैं। ऑल दो प्रो लीग की जो चीज़ है, उसमें तो आपको जाके पाकिस्तान हॉकी का जो रिकॉर्ड है, जो इमेज है, या था, मैं कहूँगा अब तो नहीं है, अब तो स्ट्रगलिंग हम फेज में है, तो उसमें तो पाकिस्तान हॉकी को शाइन करना चाहिए, अपने पॉइंट्स ग्रैब करने चाहिए, अपनी रैंकिंग अच्छी करनी चाहिए। हालात ये आ गए हैं, समझने की ये ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप देखें तो हम प्रो लीग जैसे टूर्नामेंट में जाके एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, विच इज़
फॉर मी इटसेल्फ अ बिग जॉब। लेकिन यस इसका बट सलमान, इस हम वक्त जो जिस जगह पे ऑब्वियसली हम जरा पीछे चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, बिगाड़ शायद इतने सालों का इतना ज्यादा हो गया है अब कि आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिसको आप जैसे इफ यू आस्क मी तो मैं तो अभी रीसेंट पास्ट में जो सब कुछ हो रहा है उसमें मैं सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान हॉकी टीम को अप्रिशिएट करूं तो वो करूंगी कि एटलीस्ट फोर्थ क्वार्टर में मुझे लड़ते हुए दिख रहे लड़के, वरना फोर्थ क्वार्टर तक ऐसा लगता था थक जाते थे हमारे लड़के। एटलीस्ट वो वाली चीज हमने काउंटर की है, वी हैव फॉट आउट फ्रॉम दैट। तो शायद वही ना, छोटी छोटी खुशियां शायद अभी हम जमा कर रहे हैं, अभी तो हम वो पुरानी वाली ग्लोरी तो सोच ही नहीं सकते। जी नहीं बिल्कुल ग्लिम्पसेस मैंने जैसे कहा बिल्कुल नजर आए हैं। आप टॉप टीम के साथ कह रहे हैं, नेदरलैंड्स के साथ जो है पाकिस्तान ने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं क्रिएट की हैं। बीच में आपको पैचेस में आपको एक बिल्डअप करती हुई टीम नजर आती है। मिडफील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो बैकबोन जिसको कहा जाता है टीम की, वो अच्छा खेलती नजर आई है। लेकिन ये ग्लिम्पसेस में है और इसकी कंटिन्यूटी जैसे जैसे होगी, जो देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि प्रो लीग एक बहुत बड़ा एक इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ 2 मैचेस 4 मैचेस की नहीं है। तो जिस तरह पाकिस्तान इस टूर्नामेंट आगे जाएगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्योंकि स्टार्ट और एक हाइप है, प्लेयर्स के लिए भी बड़ी एक्साइटमेंट है। हम बिल्कुल। प्रो लीग खेल, टॉप जिन प्लेयर्स को वो टीवी पे देखते थे, जो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स है, अब वो उनके साथ खेल रहे हैं, ग्राउंड में खड़े हैं। प्रो लीग का एटमोसफेयर डिफरेंट होता है। आप मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, आपको वैसे भी इंडिविजुअली भी बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। सो एक्साइटमेंट में स्टार्ट मैं समझता हूँ, क्योंकि एक प्लेयर की मेंटालिटी आई कैन से कि मैं उसके बड़े क्लोज हूँ। तो ऐसे टूर्नामेंट्स की एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। तो वो प्लेयर्स ने शो किया, उनको एक्साइटमेंट है। दे वंस अगेन शो के हम हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इंटरनेशनल स्टेज पे ज़्यादा कम्पीट करने की। दे वांट टू बी ऑन द स्क्रीन, दे वांट टू परफॉर्म। दे सो वो जो चीज़ प्लेयर में नज़र आई है, इसीलिए आपको उनमें इतना स्पार्क नज़र आया। ये एक बड़ा मेंटल पार्ट है इस एथलीट का। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मैचेस की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। ग्लिम्पसेस में अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई है। जी। फिर और होप कर लेना कि यहाँ से पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल हो गया, ये वो बहुत 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 जल्दी ऐसी बातें हम करें। बट यस लेट्स सी। और अच्छा लगा कुछ इंडिविजुअल्स नजर आए वंस अगेन, जैसे मैंने कहा कि हनान शाहिद ने हन्नान, इन या 2 मैचेस में बिल्कुल इस इतने बड़े लेवल पे उसने ही शोज हिज वर्थ। और अटैकिंग लाइन में उसने लीड किया है। इस तरह मैं बिल्कुल कहूंगा कि हमारे कैप्टन को भी अभी सिर्फ वंस अगेन अर्ली टू से, बट स्टिल आप कैप्टन हो, आपको वो उसकी मुझे अभी तक मैं इन 2 मैचों में मुझे वो लीड करता नजर नहीं आया। आई होप कि उसका जितना एक्सपीरियंस है, जितना वो एक उसमें जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ही विल बाउंस बैक फॉर हिज लीडरशिप रोल। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। सो अगर हम इन सारी चीज़ों को मिलाएं एंड देन डेफिनेटली हमें डिफेंस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। मिडफील्ड को सिर्फ अटैकिंग में कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, डिफेंस में भी हेल्प करनी चाहिए। एंड देन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमें गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप देखें सिर्फ 2 मैचेस में स्ट्रेट अवे हमें नज़र आया कि हमारी जो गोल कीपिंग डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल। सो दैट्स द थिंग। तो हमें ये जो 3 कनेक्शंस हैं टीम में, ये अगर बिल्ड करके और प्लान के साथ, इतनी ठीक है हमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, हम अटैकिंग खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अब हम उसमें अगर हम बैलेंस लेके आए और होल्ड करें चीज़ों को और वहाँ पे एग्जीक्यूट करें जहाँ पे ज़रूरत है और सिचुएशन की डिमांड है, सो देन आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड चांस के हम एक अच्छा शो क्रिएट कर सकते हैं